स्टूडेंट्स, मैं कीर्ति परोहा क्लास 12 बायोलॉजी की क्लास में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। और बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपकी यूनिट 2 के अंतर्गत मनुष्य में लिंग निर्धारण, अर्थात होने वाला बच्चा आगे जाके लड़का होगा या लड़की, इसका निर्धारण क्रोमोसोम से कैसे होता है, इसको हम समझेंगे। सबसे पहले इसकी थोड़ी थ्योरी समझते हैं। इसमें क्या होता है कि जो महिला रहती है वो एक ही प्रकार के युग्मक उत्पन्न करती है, जिसमें केवल एक्स गुणसूत्र होता है। परंतु जो नर होता है वो दो प्रकार के युग्मक या शुक्राणु उत्पन्न करता है, जिसमें आधे युग्मकों में एक्स गुणसूत्र तथा शेष आधे में वाई गुणसूत्र उपस्थित होता है। मतलब जो मेल है वो दो प्रकार के युग्मक, एक एक्स और एक वाई वाले। संतानों का लिंग इस पर निर्भर करता है कि कौन सा नर युग्मक मादा युग्मक से निषेचित होगा, फर्टिलाइज्ड होगा। एक्स गुणसूत्र वाले नर युग्मक के निषेचन से मादा एवं वाई गुणसूत्र वाले नर युग्मक के निषेचन से नर संतानें उत्पन्न होंगी। अब यहाँ पर यह समझना है कि मनुष्य में 23 जोड़ा गुणसूत्र पाए जाते हैं। सबसे पहली बात तो आपके अंदर ये बात क्लियर होना चाहिए कि टोटल गुणसूत्र होते हैं मनुष्य में, तो मनुष्य में कुल गुणसूत्रों की संख्या होती है 23 जोड़े होते हैं। ये बात हमको क्लियर होना चाहिए बच्चों, आपको क्लियर होगी। उसमें से जो कायिक गुणसूत्र होते हैं वो होते हैं 22 जोड़ा। कायिक गुणसूत्र हो गए 22 जोड़े। मतलब ये तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन जब युग्मकों का निर्माण होता है तो जो लैंगिक गुणसूत्र होते हैं वो होते हैं 1 जोड़ा। तेईसवां जोड़ा जो होता है, अब ये जो 1 जोड़ा लैंगिक गुणसूत्र होता है, अगर महिला का रहता है तो युग्मक के निर्माण के समय एक्स और एक्स बना लेता है। ये समझने के लिए इसको आपको नोट नहीं करना यहाँ पे। और अगर ये हो गया महिला का या मादा का, और नर का क्या हो जाएगा एक्स और दूसरा हो जाएगा वाई, यानी दो प्रकार के रहते हैं। तो ये होगा नर या मेल का, ये हमको ध्यान देना है। जो 23वां गुणसूत्र रहता है, 23वां जोड़ा गुणसूत्र का होता है, वो लैंगिक गुणसूत्र कहलाता है। अगर महिला या फीमेल है तो उसमें एक्स एक्स 2 युग्मक बनेंगे, और अगर मेल है तो उसमें 2 डिफरेंट युग्मक बनेंगे, एक बनेगा एक्स और एक बनेगा वाई। ये पहले आपको क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट देखें, अब इसमें कैसे निर्धारण होता है लिंग का। यहाँ देखो, यहाँ पेरेंट्स हैं, ये हो गया पुरुष या मेल हो गया, ये मेल है और ये है फीमेल। अब ध्यान दो, इसके जो लैंगिक गुणसूत्र हैं 22 जोड़े तो दोनों में प्लस प्लस है ही, लेकिन यहाँ पर जो लैंगिक गुणसूत्र है और यहाँ पर ये साइन जो दिखा रहा है ये मेल का साइन होता है, और ये आपको मालूम है, अच्छे से मालूम होगा, और ये फीमेल साइन कहलाता है। तो यहाँ पर जो एक्स वाई ये इसका लैंगिक गुणसूत्र है। जब इसमें युग्मक का निर्माण होगा, किसका निर्माण होगा, युग्मक निर्माण। जब इसमें युग्मक बनेंगे तो दो प्रकार के, पहला बनेगा एक्स और दूसरा बनेगा वाई। इसके अपोजिट जब फीमेल के में जो युग्मक का निर्माण होगा तो यहाँ पर पेयर में कौन से गुणसूत्र, एक्स एक्स पेयर है। जब युग्मक के दौरान बनेगा एक्स और एक्स। अब हमें ये समझना है कि जब मेल का एक्स गुणसूत्र फीमेल के एक्स गुणसूत्र के साथ ज्वाइन होता है तो बनता है एक्स एक्स, यानी डबल एक्स। तो चूंकि एक्स एक्स बन गया, इसलिए जो होने वाली बच्ची है वो कैसी होगी, गर्ल चाइल्ड होगी। तो ये कौन सी चाइल्ड हो गई, गर्ल चाइल्ड हो गया। अगेन अगर हम देखें कि इसका एक्स इसके दूसरे वाले एक्स के साथ क्रॉस करता है
अगेन कौन सा बच्चा बनेगा? गर्ल चाइल्ड बनेगा। ठीक है, तो जहां पर भी एक्स और एक्स निर्माण होते हैं वहां पर जो होने वाली संतान है वो लड़की होती है, फीमेल होती है, फीमेल चाइल्ड होता है। अगर हम देखें तो फीमेल का एक्स पुरुष के वाई से करता है तो क्या बना? एक्स वाई, यानी बॉय बना, मेल चाइल्ड को जन्म देती है महिला। अगेन इसका दूसरा एक्स भी अगर क्रॉसिंग के दौरान इसके वाई गुणसूत्र से मिलता है तो अगेन जो गुणसूत्र बना, जो आगे युग्मनज बनता है उसमें कैसे होगा? एक्स वाई होगा, तो वो फिर से किसको जन्म देगी? बॉय को देगी। अगेन बॉय या मेल चाइल्ड को जन्म देगी। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 50-50% चांसेस रहते हैं कि पलने वाला जो बच्चा है गर्भ में, माता के गर्भ में जो शिशु है वो अगर उसमें एक्स एक्स क्रोमोसोम के युग्मनज बनता है तो गर्ल चाइल्ड होती है, और अगर एक्स वाई युग्मक से फ्यूज होता है तो होने वाली संतान मेल चाइल्ड होती है। तो इस प्रकार मनुष्यों में लिंग निर्धारण की क्रिया होती है, जो कि जब फर्टिलाइजेशन होता है तभी निर्धारित हो जाता है कि होने वाला बच्चा आगे जाकर लड़का होगा या लड़की। थैंक यू बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम डीएनए स्ट्रक्चर का अध्ययन करेंगे।